कि राजा नहुस के भय से इंद्रासन भी खाली, इंद्रासन खाली हुआ। और जिस समय इंद्रासन का मालिक बन गया था राजा नहुस, तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, उठने का कोई कारण बनता है। आप समाज में प्रतिष्ठा के रूप में अगर आप ऊपर उठ करके जाते हैं तो उसका भी कारण बनता है, लेकिन गिरने का भी कोई न कोई कारण, आप गिर भी जाएंगे किसी न किसी कारण से। तो राजा नहुस जिस समय इंद्रासन के मालिक बन गए तो बुद्धि गिर गई। अब उसने सोचा क्या कि मैं जब इंद्रासन का मालिक बन सकता हूं तो इंद्र की पत्नी का मालिक नहीं बन सकता। यहां आकर के गिर गया, यहां गिरा। तो उसने पत्र लिखा है सची के लिए, अमरापुर के लिए एक पत्र लिखा सची के लिए कि मैं कल मध्यम समय में आ रहा हूं और तुम्हारा पति मेरे भय से छिपा हुआ है, तो तुम मुझे अपना पति स्वीकार करना। जैसे ही पत्र लिख करके राजा नहुस ने अपना नाम लिखा है नीचे, और वो पत्र जिस समय सची पर पहुंचाए। जीवन में एक बात ध्यान रखना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ही हिंसा है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हिंसा है। हिंसा हत्या करना तो है ही। अगर किसी की बेटी का विवाह है और उस पर पैसे की कमी पड़ गई है और उसने किसी बड़े आदमी से कहा कि भोरे जी बात बना दो, हमारी बेटी को ब्याह होने का कछु रुपया दे दो। वो भोरे जी ने उनसे जी कह दी कि रुपया तो दे देंगे पर ब्याज 10 रुपया से करा के लेंगे। तो सत्य मानना वो उस समय 10 रुपये ही ले लेगा, 10 रुपये ही ले लेगा वो। अगर आप वाहन चलाते हो और तुम वाहन से रोड पर जा रहे हो और यहां से गेट पे से अलीगढ़ मात्र 8 किलोमीटर पड़ता है, और कोई अपने बेटे को गोद में लिए खड़ा, उसने हाथ दिया, तुमने गाड़ी रोक दी, भैया कैसी लला हमारा बीमार है, तुमने अलीगढ़ तक छोड़ दिया हमें। और गाड़ी वाले क्या करेंगे, छोड़ तो देंगे पर रुपया लेंगे 100, और माल में रुपया लगता है 10। तो सत्यता यह है कि वो उस समय 100 ही दे देगा, 100 ही दे देगा। ये भी हिंसा है। और दूसरे की मजबूरी और कमजोरी का फायदा उठाना भी हिंसा है। इस बात को गांठ बांध के जाना, आज किसी की कमजोरी हो उसकी आप मदद कर देना, लेकिन उसकी कमजोरी का कभी फायदा मत उठाना, मत उठाना। तो उस समय राजा नहुस जब मध में अंधे हो रहे थे और जैसे रानी के पास पत्र पहुंचा है सची के पास, श्रोता बंधु हुआ क्या है? अरे जब खोली की पढ़ लई जी तू पाती,
आई। आँखों ते जलधार बहिए, बृहस्पति गुरु के जोरे आई। लाज शरम सब जाई रही है, गुरुवर लेऊ मेरो धर्म बचाई। बृहस्पति जी के पास आ, तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। बृहस्पति जी और उनके पास आकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुजी पति का राज सिंहासन चला गया, इस बात का मुझे दुख नहीं है। राजा नहुष इंद्रासन के मालिक बन गए, इस बात का भी मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट तो इस बात का है कि ये जो परवाना आया है। बृहस्पति ने उस चिट्ठी को देखा, तब कही बेटी रोना मत, रोना मत, मत भयभीत होना। हम तो ऐसी अकल बता देंगे कि जब पापी ने तेरे धर्म को गिराना चाहा, उसका नाश ही हो जाएगा। तो गुरुजी जल्दी बताओ। उन्होंने 9 तो दे दो, दिन के 12 बजे को, 12 बजे आऊंगा मध्यम दिन में। तब कह रहे बेटी सुन, पत्र तू भी लिखे दर्शन, एक चिट्ठी तू लिख, एक संदेश लिख, जो मैं बता रहा हूं कि राजा नहुष, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार तो हूं, लेकिन तुम मेरे भवन तक आओ तो ऐसे वाहन पर बैठ करके आना जिस वाहन पर आज तक कोई न बैठा, कोई न बैठा हो। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक भगवान के नाम का भजन बोले। हेलो, ताली में यात्रा बोलेंगे श्री भक्त। अरे के मेरे और खंड फसोए नंदलाल,